स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीबीए के सेकंड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोपोली। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि मोनोपोली किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो मोनोपोली दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? मोनो प्लस पॉली। मोनो का अर्थ क्या होता है? सिंगल। मोनो का अर्थ होता है सिंगल एंड पॉली का अर्थ होता है कंट्रोल। तो मोनोपोली आप देख सकते हैं कि मोनो प्लस पॉली से मिलकर मोनोपोली बना है, जिसका मोनो का अर्थ होता है सिंगल और पॉली का अर्थ होता है कंट्रोल। जब एक बिजनेस में या फर्म में या मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब एक पर्सन का पूरे बिजनेस पर कंट्रोल होता है, तो उस समय उसको कहा जाता है कि मोनोपोली। जब एक बिज़नेस पर बाय अपने प्रोडक्ट्स, जो उसके प्रोडक्ट हैं वो उसकी प्राइस कैसे भी अपने हिसाब से रख सकता है, मतलब उसके पूरे बिजनेस पर केवल सिंगल एक सेलर का कंट्रोल है। सीधी सी बात है, वो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट बेचेगा, अपने हिसाब से अपने बिजनेस को कंट्रोल करेगा, जैसी उसकी इच्छा होती है वैसे वो कंट्रोल करेगा। तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे इसकी थोड़ी सी। मोनो एंड पॉली। मोनो एंड पॉली। मोनो refers to a single. Mono refers to a single and poly to control. And poly to control. क्या होता है कि मोनो एंड पॉली। मोनो रेफर्स टू अ सिंगल। मोनो का अर्थ क्या होता है? सिंगल। एंड पॉली का अर्थ होता है कंट्रोल। जब पूरे बिजनेस पर एक ही व्यक्ति का कंट्रोल हो, एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता हो, वो अपने प्रोडक्ट्स को अपने हिसाब से रख सकता है, वो प्रोडक्ट्स को अपने हिसाब से बेच सकता है, तो उस समय होता है कि मोनोपोली हो रहा है। इसकी एक डेफिनेशन अपन लिखेंगे। मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन, मतलब ये एक मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें केवल वन सेलर, क्या होता है? वन सेलर होते हैं और जो वायर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, एक से अधिक होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन। मोनोपोली सॉरी, ये साथ में लिखा जाएगा। मोनोपोली refers to a market situation in which there is of a commodity and large number of वायर्स। क्या होता है कि मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन। ये मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच देयर इज़ ओनली सेलर, मतलब इसमें केवल वन सेलर होता है, कमोडिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और जो क्रेता होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और विक्रेता हमेशा एक होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे इसके अपन कैरेक्टरिस्टिक में अपन पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है? विशेषताएं। मोनोपोली की विशेषताएं। तो सबसे पहले इसमें है फर्स्ट जो हमारा है, देयर इज ओनली अ सिंगल
firm or seller in the market. There is only a single firm or seller in the market. क्या होता है कि मार्केट में एक सिंगल एक फर्म होता है और एक सिंगल सेलर होता है, और जो वायर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो उस समय ये सिचुएशन आती है कि वो अपने अकॉर्डिंग टू मतलब जिसका बिज़नेस होता है वो अपने अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस की जितनी भी कंडीशन होती हैं या प्राइस होती है या उसको लगता है कि मतलब उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो अपनी प्राइस रख लेगा और वो अपनी जैसी चाहे अपनी प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो उसमें क्या होता है, देयर इज़ द ओनली अ सिंगल फर्म और सेलर, मतलब ये मार्केट में सिंगल फर्म होती है और सिंगल सेलर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि देयर इज़ अ कंप्लीट बैन ऑन द एंट्री। देयर इज़ complete ban on the market on the entry of new firm. In the market क्या होता है कि इसमें जो मतलब पूरी तरीक़े से बैन होता है जो न्यू मार्केट के लिए लोग, जैसे आप मान लीजिए एक फ़र्म है ना, उसका नाम एफ है, एक फ़र्म है उसका नाम एफ है, वो एलमीरा बनाती है। क्या बनाती है? एलमीरा। तो जो एफ क्या क्या बना रही है, एक तो जो एलमीरा बनाती है ना, और ये लॉक बनाती है। क्या बनाती है? लॉक। ये दो चीज़ें बनाती है, एलमीरा और लॉक भी बनाती है। अब फर्म एक नया आइटम बनाना चाहती है। जो फर्म है वो एक क्या बनाना चाहती है, एक नया आइटम बनाना चाहती है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो वो सोच रही है कि अब हम मतलब एलमीरा तो हम पहले से ही बनाते हैं और लॉक भी हम पहले से बनाते हैं, अब हम कुछ नया बनाएं, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही है। सपोज दैट अब वह चेयर टेबल बना रही है। क्या बना रही है? चेयर और टेबल बना रही है। किसकी बना रही है? ये आयरन की। किसकी बना रही है? ये आयरन की, क्योंकि ये एलमीरा और लॉक तो पहले से बना रही थी। अब ये चेयर और टेबल नई बनाना इसने स्टार्ट कर दिया है आयरन की। अब उसने चेयर और टेबल बेचने में मार्केट में न्यू एंट्री करी। अब जो चेयर टेबल मार्केट में उसने न्यू एंट्री करी, ये तो उसके पुराने हैं, ये पहले से बनाती थी। ये उसने मार्केट में नई एंट्री की है, चेयर और टेबल की न्यू एंट्री करी। और जब मार्केट में न्यू एंट्री हो जाएगी तो मोनोपोली नहीं रहेगी। और मार्केट में जैसे ही न्यू एंट्री, किसी भी चीज़ की न्यू एंट्री हो जाएगी तो मार्केट में मोनोपोली नहीं रहेगी। तो फ्री एंट्री पर जो चाहे शॉर्ट रन में और चाहे लॉन्ग रन में, दोनों में क्या होता है? बैन होता है। इसमें मार्केट में नई एंट्री वो नहीं कर सकती, तो इस पर क्या होगा? बैन होगा। समझ में आया आपको कि ये तो वो पहले से बनाती थी, एलमीरा भी बना रही थी और ये भी बना रही थी, लॉक भी बना रही थी। इसके बाद उसने नई एंट्री करने पर बैन होता है। जो मोनोपोली, अगर वो नई एंट्री कर लेगी तो वो फिर मोनोपोली नहीं रहेगी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड। क्या है हमारा? द फर्म इज कॉन्सिडरेट, यहाँ बन नहीं रहा है, यहाँ लिख देते हैं, कॉन्सिडरेट एज प्राइस डिसाइडर। क्या होता है? ये एक ही है हमारा कि जो फर्म अब मतलब अपने हिसाब से, जब मोनोपोली, अगर किसी भी व्यक्ति का मोनोपोली है तो वो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का
प्राइस रख सकती है। वो अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग भी रख सकती है, या वो अपने मतलब उसका सेल ज़्यादा हो रहा तो अपने सेल के अकॉर्डिंग भी रख सकती है, या उसका मार्केट में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो वो उस समय भी अपना प्राइस रखती है। तो मतलब उसके पास पूरा अधिकार होता है। सीधी सी बात है कि उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी मार्केट की प्राइस अपने हिसाब से रख सकता है, कैसे भी रख सकता है, चाहे वो ज़्यादा रख दे, चाहे सेलर के हिसाब से रखे, चाहे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखे, कोई भी अपने हिसाब से अपने मार्केट की प्राइस रख सकता है। तो अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे बढ़ाएँ।